नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। आईआईटी भिलाई में रजिस्ट्रार सहित अन्य पदों पर आवेदन की लास्ट डेट। आईआईटी भिलाई में नॉन टीचिंग पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्दी समाप्त होने वाले भारतीय औद्योगिक संस्थान की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल के साथ ही कैटेगरी में होने वाले अभ्यर्थियों को आगामी 20 अगस्त को समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट www.iitbhilai.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। संस्थान इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव की कुल 8 पद पर नियुक्तियां करेगी। इसके लिए एक पद रजिस्ट्रेड के लिए जबकि नियुक्तियां होगी जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर कंप्यूटर एजुकेशन और साथ ही इंजीनियर असिस्टेंट टेक्निकल के पद पर नियुक्तियां की जाएगी। वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट के पद पर भर्ती होनी है। इग्नू ने 31 अगस्त बढ़ाई जुलाई सेशन की री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2021 से शुरू होने वाले सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी। इग्नू ने आज 17 अगस्त को लेकर अपडेट जारी करते हुए जुलाई सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दी। इससे पहले इग्नू जुलाई 2021 री रजिस्ट्रेशन के साथ ही आखिरी तारीख 16 अगस्त थी। ऐसे में इग्नू से यूजी, पीजी, डिप्लोमा कोर्सेज के सेमेस्टर सिस्टम के ऐसे छात्र छात्रा जो कि जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन का किसी कारणवश नहीं कर पाए उनके लिए अब एक और मौका है। इग्नू के वर्तमान छात्र जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन पोर्टल online.ignu.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के दौरान रेस्टोरेंट को अपने संबंधित कोर्स की फीस भी भरनी होगी। इसका भुगतान वे डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ भीम ऐप समेत यूपीआई के माध्यम से भी कर पाएंगे। ARW रैंकिंग 2021 देश का टॉप यूनिवर्सिटी बना IASC बेंगलुरु। संघाई के साथ ही रैंकिंग कंसल्टेंसी ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की 2021 जारी की है, जहां रैंकिंग लिस्ट के मुताबिक IASC बेंगलुरु को देश के बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी देश के दूसरे स्थान पर रही है। संघाई रैंकिंग के साथ ही कंसल्टेंसी की रैंकिंग की तरफ से जारी होने वाली रैंकिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की प्रमुख विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में से एक है। इसके तहत हर दुनिया भर में करीब 1000 यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की समीक्षा की जाती। भारत की बात करें तो इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल दिल्ली चौथे पायदान पर रही। 5वें नंबर पर IIT खड़गपुर है, जबकि वहीं IIT मद्रास छठे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 7वें स्थान पर है। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी को 8वां स्थान मिला, जबकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 9वें और वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश में 10वें स्थान पर रही। UPSC ESE परीक्षा और GEO साइंटिस्ट परीक्षा नोटिफिकेशन सितंबर से UPSC की इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा और कंबाइंड GEO साइंटिस्ट परीक्षा नोटिफिकेशन सितंबर को निकलेगा। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दोनों के साथ ही आवेदन फॉर्म आयोग को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। इनके लिए प्री परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित होगी। जो सफल होगी उनके मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती सिविल, मैकेनिकल इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विस के तहत ग्रुप A, B के पद पर भर्ती की जाएगी। तीसरी लहर की आहट। महाराष्ट्र और केरल से घिरे कर्नाटक में 1 महीने बड़े 90% केस। लंबे समय से लेकर वक्त में देश में कोरोना के बाद 2 केंद्र रहे केरल महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले कर्नाटक के हाल ही बिगड़ने लगे हैं। 1 महीने के भीतर यहाँ की इलाजरत मरीजों की संख्या 90% का इजाफा हुआ। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र संकेत दिया था कि वे संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में तालाबंदी कर सकते हैं ताकि हालात और ना बिगड़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 महीने में भीतर इलाजरत मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यह 14 जुलाई को इलाजरत मरीजों की संख्या 1983 के साथ पहुंच गई थी, जिसमें बीते 14 अगस्त को 90% बढ़कर 3682 हो गई। राज्य में अब 29.29 मरीज संक्रमित हो चुके, इसमें 22,497 मरीज की मौत हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,166 नए केस। देश को कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली। मंगलवार को बीते 24 घंटे के बाद कोरोना से 25,166 नए केस दर्ज किए। वहीं बीते दिन 154 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। इससे चलते कुछ मामलों के मुकाबले एक्टिव केसों का प्रतिशत घटते ही जा रहा है। 1.15% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद अब सबसे कम रहा। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,79,886 के पास पहुंच गया। वहीं 186 दिनों में सबसे कम आंकड़ा रिकवरी रेट की बात करें तो लगातार सुधारता रहा है। फिलहाल देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.51% हो गया, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। देश भर में अब तक 55.47 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लग चुके हैं। एक तरफ तेजी से घट रहे नए केसों और दूसरी तरफ टीकाकरण की रफ्तार नई कोरोना की गति को थामने का काम कर रही है। बिहार कोरोना के बीच अब एडिनोर वायरस ले रहा है चपेट में। कोरोना के बीच अब एडिनोर वायरस भी अपने लोगों को चपेट में ले रहा है। इससे सर्दी, खांसी व जुकाम हो रहा है।
इसकी चपेट में आकर रोज 5 से 10 मरीज एसकेसीएमएच पहुंच रहे हैं। एसकेसीएमएच के साथ मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवान दास का कहना है कि कोरोना के पहले भी एडीवन के वर्सेस के साथ ही वायरस को लेकर कोरोना को लेकर लोग परेशान नजर आए थे, लेकिन इस बार तो जोर अधिक देखी जा रही है। इस बार वैसे लोग ज्यादातर परेशान जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर या फिर कोरोना से ठीक हुए हैं। दोहरे संक्रमण की जद में आए लोगों में कमजोरी या सांस फूलने की समस्या आ रही है। खगड़िया सीएम नीतीश बोले, खजाने पर जनता का अधिकार, मिलेगी हर मदद। चारों ओर नदियों से घिरे जिले खगड़िया में बाढ़ का कहर जारी है। जी हाँ, मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने यहां का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। आपदा के लिए सभी तैयारी कर ली गई। खजाने पर जनता का अधिकार है, हर संभव तरीके से लोगों को सहायता दी जाएगी। गंगा का जलस्तर इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा है। हर साल जल स्तर बढ़ा रहता था, जबकि बांध तटबंध को सुरक्षित बताया जाता। राजकीय उच्च विद्यालय भारतखंड स्थित आपदा राहत केंद्र के मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। मौके पर भोजन, रहने की साथ ही व्यवस्था, वैक्सीनेशन और जांच कार्य का जायजा ले। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। बिहार में घट रहे कोरोना फ्री जिले। बिहार में कोरोना कम नहीं हो रहा। 10 अगस्त को लेकर राज्य के 7 जिले कोरोना फ्री थे। अब संख्या घटकर 3 हो गई है। बिहार के 38 जिलों में 35 जिले कोरोना की चपेट में आ गया। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने में थोड़ी चूक हो गई तो आने वाले समय में खतरा और बढ़ जाएगा। 10 अगस्त को औरंगाबाद, बांका, बक्सर, औरंगाबाद, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, सिवान में कोरोना का एक भी मामला नहीं था। इसमें अलावा 12 ऐसे जिले थे जो तेजी से कोरोना फ्री होने की तरफ बढ़े थे। 12 जिलों में 5 से भी कम एक्टिव केस मामलों की संख्या माना जाता जो जिले की जल्द कोरोना फ्री हो जाएंगे। हालांकि 7 दिनों बाद भी कोरोना से संक्रमित जिलों की संख्या घटकर 3 हो गई है। घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ी। कॉमर्शियल सिलेंडर में भी थोड़ी राहत। सरकारी तेल और गैस के साथ ही गैस कंपनी की ओर से मध्य के साथ ही हर घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई। 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में मामूली कमी आई है। इस रेस्टोरेंट, होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आंशिक राहत मिलेगी। 17 अगस्त से नई दरें प्रभावी हो जाएगी। 14.2 किलो के पास ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 933 रुपये से बढ़कर 998 रुपये हो गई है। इसकी कीमत 25 रुपये की वृद्धि हुई है। 5 किलो वाले गैस रसोई सिलेंडर छेटू के साथ ही छोटू में भी कीमत की 344.50 रुपये से बढ़कर 353.50 रुपये होगी। इसकी कीमत में 9 रुपये की वृद्धि हो गई है। बिहार एलजेपी के साथ ही संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिंह ने आमतौर पर माह के अंत में रसोई गैस की समीक्षा की जाती। कभी कभी माह के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर समीक्षा की जाती। इस माह के मध्य में भी कीमतों में घट बढ़ भी जाएगी। महिलाओं को बेटी होने पर 15,000, बेटा होने पर 10,000 देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री सरकार ने कहा कि बिहार के खजाने का पहला हक आपदा पीड़ितों का है। जी हां, बाढ़ पीड़ितों की सारी समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। बाढ़ पीड़ितों के साथ ही लोगों के आवास, चिकित्सा और भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ में इनके परिवार फंसे हैं। जिला प्रशासन द्वारा उसको बाहर निकालकर शिविर पहुंचाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आपदा पीड़ितों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग करने निर्देश दिया जा रहा है। सभी शिविर में बेटा होता है तो 10,000 रुपये और बेटी होती है तो 15,000 रुपये दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता सरकार करेगी। एनटीपीसी परियोजना में लाखों की चोरी। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना में चोरों ने अब कई साइट पर चोरी की घटना में अंजाम दे दिया है। मामला सामने आती है परियोजना में हड़कंप मच गया। जी हां, चोरियां पिछले 2 माह के भीतर इसकी जानकारी भी देरी से अधिकारियों को मिली। इसके बाद 14 अगस्त को एनटीपीसी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ 3 अलग अलग केस दर्ज किए गए। परिस्थितियों के आधार पर पुलिस इसके संदिग्ध मान रही है। थर्मल पावर प्लांट के भीतर एलपीजी पैनल की ओर से सीआईएसएफ की कर्मचारी की आंख में धूल झोंक कर चल गई थी। कंपनी अधिकारी विकास कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि कंपनी प्लांट में एलटी स्विच के साथ पैकेज के अंतर्गत काम कर रही थी, जो 2 अप्रैल को इसी दौरान वॉयल और साइट पर पैनल चार्जिंग की तैयारी के निरीक्षण के लिए तो पाया गया। तो एलटीडी पैनल के लिए भीतर उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण कॉपर के बने उपकरण, मसलन ब्रेकर, ट्रांसफार्मर आदि को तोड़कर उनके तांबा वाले भाग को चोरों ने चोरी कर गायब कर लिया। औरंगाबाद दरभंगा एनएच के लिए 30 नवंबर तक भूमि अधिग्रहण। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है वे जिलाधिकारी लिखित अंडरटेकिंग के दे वे अपने अपने जिलों में 2 से 3 महीने के अंदर जमीन का अधिग्रहण अवश्य कर लेंगे और साथ ही एनएचआई को सुपुर्द कर देंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कई मामलों की समीक्षा और सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। खंडपीठ ने पहले भारतमाला परियोजना के तहत औरंगाबाद से दरभंगा तक बनने वाली सड़क के बारे में जो अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी से जानकारी ली, कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और एनएचआई को दे दी जाएगी ताकि उस पर काम किया शुरू जा सके। एनएचआई की ओर से अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए दिया जाना है। अब रेलखंड भी हुआ बंद।
भागलपुर और कहलगांव के बीच आवाजाही ठप। उपजाही गंगा ने 2016 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ने के बाद रेलवे ट्रैक और रेल पुलों पर भी पहले से ज्यादा बाढ़ के पानी का दबाव बनने लगा है। सोमवार दोपहर 3:30 बजे से करीब सबा लेखे के बीच रेल पुल 144 AB बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ का पानी पुल के बॉर्डर को लेकर छूने से लेकर भागलपुर कहलगांव रेलखंड पर अप डाउन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। बरियारपुर रतनपुर के बीच किलोमीटर 347 9 पर स्थित आर पुल पर अकबर नगर और सुल्तानगंज के बीच महसी रेल पुल पहले से ही बाढ़ की चपेट में आ गया। भागलपुर जमालपुर रेलखंड 3 दिनों से बंद पड़ी। सबौर लेखन के बीच रेल पुल बाढ़ के प्रभाव से लेकर जमालपुर से लेकर कहलगांव तक रेलखंड ठप हो गया है। छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, BPSC के साथ तैयारी के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए। बिहार में छात्राओं के लिए अच्छी खबर। बिहार लोक सेवा आयोग ने फाइनल परीक्षा की तैयारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से छात्राओं को 1 लाख रुपए सहायता के तौर पर दिया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई छात्रा विकास लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेती है तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार सरकार 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देगी। यह लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जो UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। बनेगा खादी मॉल, बुनकरों को मिलेगा बेहतर बाजार। शहनवाज हुसैन। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत बिहार की महिलाओं को सिलाई कटाई के साथ ही प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। पूरे बिहार में 43 केंद्रों पर 1 से 3 महीने की सिलाई कटाई के लिए साथ साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने पटना खादी मॉल में शुरू प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। जी हाँ, इस दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार के बुनकरों और खादी से जुड़े लोगों को बेहतर मार्केट देनी चाहिए। राज्य में कई जगहों पर खादी मॉल आने वाला समय में बनाया जाएगा। आपको बता दें, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बनाकर इसमें विधवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसमें सिलाई कटाई, टेराकोटा, मोमबत्ती व अगरबत्ती, साबुन, व्हाइट फिनाइल, पापड़ व बरी सत्तू, बेसन व अचार निर्माण, मधुमक्खी पालन, हाथ कागज उद्योग, जूट उत्पादन, बेतन व बांस के उत्पादन सहित लहठी निर्माण आदि है। शहनवाज हुसैन ने भी बताया कि भागलपुर, मोतिहारी, बेतिया समेत 20 जिलों में खादी मॉल का निर्माण किया जाना है। रक्षाबंधन में ट्रेड कर रही है जीविका दीदियों की राखी। बिहार के पुलिया की दर्जनों जीविका दीदी के साथ इन दिनों मलबरी की खेती कर अपने हाथों से बेकार पड़े खराब कोकून में रेशम का धागा निकालकर आकर्षण राखियां बना रही। इससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। इस बार दमदाहा के 5 समूह की 40 जीविका दीदियों ने मॉनिटरिंग कर राखी बनाने का काम शुरू किया। इस साल लक्ष्य के 50,000 राखियां बनाई जाएगी। एक राखी 15 रुपये से 50 रुपये तक बिकती है। जीविका दीदी लक्ष्मी देवी और उमा देवी कहती कि आकर्षण राखियों की मांग पटना, गया समेत कई जिलों में होती। मलबरी सलाहकार आकोश मेहता के साथ ही इनमें से जिले में 951 जीविका दीदियां अलग अलग कामों में काम कर रही है। इसमें दादा की ओर से 4 और मलालगढ़ की एक जीविका समूह रेशम की राखी बनाती। बाजार में इन राखियों की काफी मांग होती है। दियारा इलाके के शराब तस्कर वीरेंद्र यादव गिरफ्तार। बेतिया के नौतन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कई कांडों के वंचित अभियुक्त और शराब माफिया वीरेंद्र यादव उर्फ गिरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास एक देसी कच्चा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। वीरेंद्र यादव गिरफ्तारी मुल्हारा पुल के पास हुई। पकड़ा गया अपराधी जवाहर गांव का निवासी वीरेंद्र यादव उर्फ गिरी यादव शराब माफिया और शराब का व्यापार दियारा क्षेत्र में करता है। दियारा में अपना गैंग तैयार कर शराब व आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करता। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, जिसके गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में मनमानी फीस वसूली पर सरकार रखेगी नजर। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता देने के नियमों के साथ ही बड़ा बदलाव किया। जी हाँ, इसके लिए CBSE अब किसी भी नए अभी तक निजी विद्यालय को भी मान्यता उनकी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता के आधार पर देगी। वहीं अभी तक निजी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानने का भी जिम्मा राज्य सरकार के ऊपर सौंप दी। बिहार में राज्य सरकार अब मनमानी फीस वसूली पर नजर रखेगी। CBSE के स्कूलों में वसूली की जाने वाली मनमानी फीस पर राज्य सरकार नजर रखेगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की साथ ही कार्रवाई की जाएगी। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान से आया तो बुरी तरह प्रभावित। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद मची उथल पुथल का असर सूखे मावे के साथ ही मेवे के बाजार पर पड़ने लगा है। बीते 10 दिनों में अफगानिस्तान में से मेवा का आयात प्रभावित हुआ। मेवा की आवक कम होने के कारण पटना के बाजार में इसकी कीमत चढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान से अगले 2 महीने तक सूखे मेवे के व्यापार पर रोक लगाई गई है। यदि यह प्रतिबंध जारी रहा तो राजधानी के बाजार में इसका असर पड़ेगा। विलुप्त हो रहे गिद्धों को संरक्षित करने का काम करेगा VTR प्रशासन विलुप्त होने गिद्धों के संरक्षण के लिए काम करेगा। जहाँ सूबे में पहली बार इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पहल की जा रही है। इसके लिए VTR प्रशासन सरकार को इस वर्ष से भेजी जा रही वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए शामिल किया गया। इसमें सभी गिद्ध मिलने के बाद अब इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। विलुप्त हो रहे गिद्ध VTR के लिए कुछ स्थानों पर देखे जा रहे हैं। गिद्ध विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में पहले से ही शामिल है। गिद्ध के संरक्षण के लिए गलौनी वन प्रक्षेत्र के अपार्टमेंट के साथ ही संख्या 22 में गिद्ध के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। इसमें गिद्ध की संख्या में बढ़ोतरी के लिए
उपाय अख्तियार किए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षित ढंग से इस प्रजाति का अधिवास हो सके। कई जिलों में होगी बारिश, अगले 2 दिनों तक बदलेगा मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज अगले 2 दिनों तक बदले रहेगा। जी हां, राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग की अलर्ट जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जहानाबाद आदि क्षेत्रों में आज बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम स्तर पर बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं होने के साथ ही उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। कोरोना का नया स्ट्रेन हो या फिर पुराना, नहीं होने देंगे 2 विटामिन की कमी। कोरोना वायरस का डर अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि कोरोना के नए स्ट्रेन से लोगों में तनाव पैदा होने लगा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लोगों से इसे हल्के में नहीं लेने की सलाह दी। साथ ही डाइट में ऐसी चीज़ शामिल करने को कहा गया जिससे इस बीमारी की चपेट में आने से बचा जा सके। आप जानते हैं कि कोरोना का नया स्ट्रेन हो या फिर पुराना स्ट्रेन, ये सबको झेलना पड़ता है। अगर आपकी इम्यून स्ट्रांग होती तो विटामिन डी की आवश्यकता और उसकी पूर्ति। विटामिन डी बैक्टीरिया और वायरस को मारने में हमारी बॉडी को मदद करता है। हमारी बॉडी को रोजाना 2000 IU विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है। रोजाना सुबह की हल्की धूप में वॉक या काम करने से बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। आप डाइट में दूध, गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ का सेवन करें। विटामिन सी की आवश्यकता है तो कोरोना से बचाव करना है या फिर कोरोना होने पर विटामिन सी का सेवन बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन सी बॉडी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। यह हर शख्स को एक दिन में 65 से लेकर 90 mg विटामिन सी ज़रूरत लेना चाहिए। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स आंवला है। आप विटामिन सी को सप्लीमेंट की जगह डाइट के जरिए शामिल करें तो बेस्ट रहेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम हैं कन्हैया कुमार, विकास कुमार ठाकुर और कोमल चौधरी। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।